चलो शुरू करते हैं हम लोग। चलो क्या है, देखो तुम लोग क्या क्या रिकॉर्ड कर लिया। चलो चालू करते हैं आज का क्लास। हम लोग क्लास 4 अंक में जो भाग है हम बता चुके हैं। आज 5वां भाग बता रहे हैं। 4 भाग में से पहला भाग कौन सा था बता दो। भाग 1 में कितने अनुच्छेद थे? 1 से 4, ठीक है। भाग 2 में 5 से 11, भाग 3 में 12 से 36, 35, हाँ 35, और भाग 4 में 36 से 51। यहाँ तक हम लोग 51 तक कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 5। क्या पढ़ने वाले हैं? भाग 5। भाग 5 में संघ के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में? संघ के बारे में। इसमें जो है संघ के बारे में बताया गया है। और ये अनुच्छेद है हमारा 52 से लेकर के 151 तक। कहां तक? 52 से 151 तक। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम 52 से लेकर के 70-75 अनुच्छेद तक कर लेने का, ठीक है। कोशिश करते हैं, जहां तक हो पाता है आज की क्लास में करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो संघ वाला बात है कहां से? अनुच्छेद 52 से 51 में। तो सबसे पहले हम लोग 52 का बात करते हैं। अनुच्छेद 52 से 62, अनुच्छेद 52 से 62, जिसमें बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 52 से 62 तक किसके बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति के बारे में। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा, उसके लिए पात्रता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसका निर्वाचन कैसे होगा, और उसको राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। इन सभी बातों को किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 52 से 62 में। ये सब जो राष्ट्रपति पद लिया है, राष्ट्रपति पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति पद ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रपति जो होता है वो हेड ऑफ द नेशन होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं? हेड ऑफ द नेशन होते हैं। मतलब प्रथम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, प्रथम व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जाना जाता है, और रिस्पेक्टिव वर्ड जाने जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आओ इसको देखते हैं अच्छे से। और राष्ट्रपति के बारे में कहां से कहां तक? 52 से कहां तक? 62 तक। इस 52 से 62 तक को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। उस ट्रिक को देखते हैं। सबसे पहले पकानी, पकानी, कोका, द्वयो दशम, पकानी, कोका, द्वयो दशम। अब ये है क्या? इसको एक बगल से हम लोग पढ़ते हैं। क से क्या हो गया? राष्ट्रपति का पद,
अच्छा, ये किसके बारे में है? ये टोटल का टोटल बात किसके बारे में है? राष्ट्रपति के बारे में। तो जो भी बात यहाँ पे होगा वो किसके लिए होंगे? राष्ट्रपति के लिए होंगे। तो मतलब अगर हम यहाँ पे लिख दें केवल पद, पद किसका? के पद राष्ट्रपति के। दूसरा में हो गया यहाँ पे कार्यपालक की शक्ति, कार्यपालक की शक्ति, कार्यपालक की शक्ति। अब ये कार्यपालक क्या होता है, इनकी शक्ति क्या होता है, इसको हम लोग आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में कार्यपालक होता क्या है? जैसे मान लो एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसको। जैसे देखो हम लोग का जो सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, एक विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है ना। तो बोला जाता है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ, अब तो 4 स्तंभ हो गए हैं, जिसमें से विधायिका, कार्यपालिका। विधायिका क्या करता है? कानून बनाता है। और कार्यपालिका क्या करता है? उसको एग्जीक्यूट करता है। इसलिए इसका नाम दिया गया है एग्जीक्यूटिव। क्या बोला गया है? एग्जीक्यूटिव। अब जैसे देखो पुलिस प्रशासन, IAS, IPS, ठीक है, सेक्रेटरी, ये सारा क्या है? कार्यपालक है। क्या है? कार्यपालक। अब इसकी शक्ति के बारे में इसी में दिया गया है, ठीक है। तीसरा में यहाँ पे क्या है? निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। कोका में यहाँ पे आ गया कोटा, और इसमें आ गया कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? यहां से देखो, अगर इसमें देखें, ये हमारा 52 में है, ये 53, ये 54, 55, 56, ये किसमें है? 57 और 58, 59, 60 और 61, 59, 60 और 61। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखें तो क्या है? कार्यकाल हो गया। उसके बाद क्या होगा? दोबारा। अभी दोबारा का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कि किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, या फिर उनके ऊपर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा दिया जाता है, तो क्या उस समय के लिए फिर से दोबारा क्या होगा? इलेक्शन कराया जाएगा। तो क्या राष्ट्रपति जो पहले से पद पे होगा, क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में या नहीं? ठीक है, इनकी चर्चा किसमें क्या गया है? किसमें क्या गया है? 57 में। 58 में क्या है? योग्यता। योग्यता। 10 में यहां पे क्या है? दशा। क्या है? दशा। और आगे क्या है बताओ? और यहां पे क्या है बता देना थोड़ा सा तुम लोग। अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। क्या है? राष्ट्रपति के ऊपर क्या लग जाता है? महाभियोग लगता है। क्या होता है? महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या होता है? राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाए। अच्छा, अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में क्या है? बता दो तुम लोग। अरे बताओ, अनुच्छेद 60 किसके बारे में चर्चा किया गया? अनुच्छेद 60 में
कुछ तो बोलो तुम लोग, कुछ नहीं। इसको गैप रखते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम लोग के लिए है, क्योंकि तुम लोग जो है कभी जो है खोजबीन करते नहीं हो। ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग का दिमाग का एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है, उसको करने का। सबसे पहले देखो यहाँ पे राष्ट्रपति का पद, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, क्या क्या हुआ, प का नी, उसके बाद क्या है, को का, उसके बाद दुयो, यो, द, स, म। क्या बताना, क्या है, एकदम बताते जाओ, क्या है, पद किसमें है, 52, बताना इसमें, हाँ, कार्यपालिका की, ठीक है, किसमें है, 53 में ना, इसमें क्या है, निर्वाचन, ठीक है, किसमें है, हाँ, 54 कोटा, किसमें है, 55 क्या है, कार्यकाल, कितना है, 56, 57 में क्या है बताना, दोबारा री इलेक्शन, क्या बताओ, 57 योग्यता, क्या है बताओ, 58, 59 में क्या है, इसको रखें क्वेश्चन मार्क और महाभियोग। और ये क्या है, 61, ठीक है, 61 में क्या है, महाभियोग। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं इधर से, ठीक है। सबसे पहले 52 में, ठीक है, क्या है, अनुच्छेद कितना है, 52। अनुच्छेद 52 में क्या है बताना, सबसे पहले ये लिया कहां गया से, पद कहां से लिया गया है, यह अनुच्छेद ब्रिटेन से एकदम बारीकी से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लाइन में यह अनुच्छेद कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और क्या हुआ, भारत के या फिर राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। तीसरा बात क्या बोला गया है, राष्ट्रपति जो है वो प्रथम व्यक्ति कहलाएंगे, राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति को दिक्कत, राष्ट्रपति क्या है, प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं, जिन्हें हेड ऑफ द नेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेड ऑफ द नेशन कहा जाता है। क्या राष्ट्रपति के ऊपर केस किया जा सकता है पद पे होते हुए,
राष्ट्रपति के ऊपर केस नहीं किया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति को उनके पद पर होते हुए सजा नहीं मिल सकता है, सजा नहीं मिल सकता है। समझ आए? राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी कार्यवाही उनके पद पर होते हुए नहीं हो सकता है। समझ में आया इतना बात? कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 53 क्या है बताओ? अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की शक्ति। अब ये कार्यपालिका की शक्ति में कार्यपालिका होता क्या है इसको समझते हैं। कार्यपालिका होता है जो भी व्यक्ति किसी विधायिका को एग्जीक्यूट करता है, मतलब जमीनी स्तर पर लाता है। जैसे मान लो कि विधायक के द्वारा या संसद के द्वारा कोई कानून बना दिया गया, विधायक और संसद के द्वारा कोई कानून बना दिया गया, अब कानून बन गया तो इसको एग्जीक्यूट कौन करेंगे? एग्जीक्यूट कौन करेंगे? राष्ट्रपति कर देंगे। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आएंगे? जितने भी पुलिस प्रशासन है, आईएएस, आईपीएस, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, जितना भी है वो सारा का सारा क्या आएंगे? कार्यपालिका के अंदर में। तो कार्यपालिका में कर्मचारी, सफाई कर्मचारी से लेकर के जनरल सेक्रेटरी तक, जैसे मान लो कि हर एक का क्या है? अपना अपना लेवल है। जैसे मान लो कि सफाई कर्मी होगा, उनके ऊपर भी होगा कोई, उनके ऊपर भी कोई होगा, और उसके ऊपर जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी के ऊपर विधायक, और उनके ऊपर में राष्ट्रपति। तो हेड कौन होता है कार्यपालिका का? राष्ट्रपति। क्या होता है? हेड। कौन होता है? समझ में आया इतना बात? कोई तरह का दिक्कत नहीं ना? उसके बाद हमारे पास अनुच्छेद 54 क्या है बताओ? अनुच्छेद 54 दिख रहा है क्या? अनुच्छेद 54 होता है राष्ट्रपति का कौन वोटिंग कर सकता है कि नहीं? कौन कौन वोट दे सकता है, इसमें तो यही चर्चा होगा कि निर्वाचन कैसे होगा, कौन कौन वोट में पार्टिसिपेट करेगा। सबसे पहला तो बात जान लो, क्या ये प्रत्यक्ष वोटिंग होता है और अप्रत्यक्ष होता है? क्या इसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है वोटिंग में? क्या राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जनता के द्वारा होता है क्या? ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष वोटिंग होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष वोटिंग। चुनाव में कैसे वोटिंग होता है? अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग होता है। यहाँ पे जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है। इतना बात समझ में आया? दूसरा बात है, यहाँ पे एकल प्रणाली के द्वारा वोट होता है। किसके द्वारा? एक व्यक्ति, एक सांसद, एक विधायक एक ही बार वोट कर सकता है। ठीक है? क्या होता है यहाँ पे? एकल अच्छा एक चीज बताओ, क्या एक संसद का वोट का वैल्यू जो है, मान लो कि बिहार का संसद का वोट का वैल्यू और केरल के संसद का वोट का वैल्यू दोनों क्या बराबर होता होगा? बिहार के संसद का वोट का वैल्यू यूपी के संसद का वोट का वैल्यू बराबर होता होगा? तुम्हारा टाइम? हाँ, तो रविराज कहाँ है लोग? अच्छा वही तोरा भेज नहीं।
कल से छुट्टी है? हाँ क्या बोले हम? अच्छा एक चीज तुम लोग बता दो यहाँ से, क्या यूपी का जो संसद होंगे या फिर यूपी का जो विधायक होंगे उनके वोट का वैल्यू और हमारे बिहार के वोट का वैल्यू दोनों बराबर होंगे? जैसे हर एक जनता का वोट का वैल्यू बराबर होता है, चाहे अमीर हो या गरीब, वोटिंग सिस्टम यही कहता है। तो वोट जो है सबका क्या होता है? बराबर होता है। क्या इस केस में राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों का वोट बराबर होगा या नहीं? हाँ नहीं, जो जितना वोट से जीता होगा उतना वैल्यू नहीं होता है। जितना बार जीता होगा, जितना सीट से जीता होगा, ये कौन सा लॉजिक हुआ? देखो यहाँ पे इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, लेकिन याद रखना, बस इतना ध्यान रखना, हर एक जो राज्य होता है वहां के जनसंख्या के हिसाब से, किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से देखा जाता है कि कितना वोट का वैल्यू हो। अब कितना होगा वो आगे के क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, जब राष्ट्रपति के लिए ही क्लास होगा, केवल और केवल राष्ट्रपति के बारे में ही बताया जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हर एक का क्या होता है, जैसे केरल का वोट का वैल्यू अलग होगा, बिहार का अलग होगा, ठीक है। अच्छा, वोट में कौन कौन भाग ले सकता है? निर्वाचित वोट में निर्वाचित मंडल के सदस्य भाग लेंगे। अब ये सुनो पहले, ये निर्वाचित मंडल होता क्या है, ठीक है। तो निर्वाचित मंडल जो होता है, जैसे संसद में राज्यसभा और लोकसभा क्या है, संसद के दो सदन होते हैं, दो हाउस होते हैं। देखो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन ये अंग होते हैं, याद रखना थोड़ा सा दोनों में डिफरेंसेस होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 क्या है, अंग है। अंग मतलब समझ रहे, जैसे हमारे बॉडी का भी अंग होगा उसी तरह से वहां पे क्या है, अंग है। तो लेकिन अगर देखा जाए जो राष्ट्रपति होता है उनको, अब मान लो कि राष्ट्रपति का ही चुनाव किया जा रहा है, राष्ट्रपति का ही चुनाव किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति को तो नहीं रखेंगे। तो याद रखना, जो संसद होता है वो क्या होता है, 2 हाउस होता है। क्या होता है? 2 हाउस होता है, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा और अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा। लोअर हाउस को क्या कहते हैं, अपर हाउस को क्या कहते हैं, राज्यसभा। तो यहाँ पे कौन भाग लेगा बता देना थोड़ा सा। संसद वोट में कौन लेगा भाग? निर्वाचित मंडल के सदस्य, ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जो या तो लोकसभा के द्वारा या फिर राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित हुआ हो। मतलब लोकसभा, संसद है यहाँ पे, संसद में लोकसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखना ये दोनों क्या होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, तभी जाकर के वो भाग ले सकेंगे वोटिंग प्रक्रिया में। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वही लोग भाग ले सकते हैं जो क्या होना चाहिए बता दो। क्या होना चाहिए? समझ में आया? कोई तरह का दिक्कत? वैसे व्यक्ति भाग लेंगे जो कि क्या हो, निर्वाचित हो। केवल और केवल यहीं से क्या, संसद से नहीं, राज्य के विधानसभा का विधानसभा
सदस्य, ठीक है। और राज्य में भी दो हाउसेस होता है, एक विधानसभा एक विधान परिषद, ठीक है, एक विधानसभा एक परिषद। तो क्या बोलेंगे हम, विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों भी क्या होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, तभी जाकर के क्या हो सकता है, भाग ले सकता है। अच्छा, कौन भाग नहीं लेंगे, भाग लेंगे तो पता हो गया, तो याद रखना, एक बस बात नोट कर लेना, वैसे लोग भाग नहीं लेंगे जो नामांकित है। क्या है, वैसे सदस्य जो नामांकित है वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? एकदम बारीकी से समझो कि चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन भाग ले सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित, अब ये नामांकित होता क्या, इसको समझते हैं डिटेल से थोड़ा सा। नामांकित का मतलब होता है, देखो हमारे राज्यसभा, जो पूरे भारत में राज्यसभा सीट है वो कितना है, कितना है, 200 कितना, 245, कितना है, 245, जिसमें से 12 का जो चुनाव, 233 का निर्वाचन होता है, 233 का क्या होता है, निर्वाचन होता है, और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। वो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित कैसे होता है, कोई अलग अलग फील्ड में जो है महारथी है। जैसे मान लो कि सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी है, खेल की दुनिया में सबसे महान खिलाड़ी भारत में से गिने चुने जाते हैं, तो उनको राज्यसभा सांसद बना करके राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया है, ना कि वो चुनाव जीत करके आए हैं। वो किसके द्वारा है, राष्ट्रपति के द्वारा। उसी तरह से कोई साहित्यकार होगा, बहुत बड़ा ज्ञाता होगा साहित्य का, वो क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्य बनेंगे। ऐसे 12 जो है, जो अपने अपने फील्ड में, कोई कला की दुनिया में, कोई खेल की दुनिया में, कोई पढ़ाई की दुनिया में, कोई विज्ञान की दुनिया में अचीवमेंट प्राप्त कर चुका है, उनको राज्यसभा सदस्य बना दिया जाता है। अब राज्यसभा सदस्य मान लो कि बना दिया गया, अब मान लो यहां से हम 12 आदमी को उठा करके लेकर के गए और किसी बड़े पद पे बैठा दिए, तो जब भी चुनाव की प्रक्रिया होगा, जब भी चुनाव की प्रक्रिया होगा, तो उस चुनाव की प्रक्रिया में क्या वो 12 आदमी जो है हमेशा राष्ट्रपति जो खड़ा होगा पद से, उसके फेवर में होगा कि नहीं होगा? अरे मान लो हम सिलेक्शन किसी का करेंगे, वो तो हमेशा हमारे पक्ष में ही रहेगा कि दूसरे पक्ष में चला जाएगा। तो क्या रहेगा, क्योंकि हम उसको सेलेक्ट किए हैं, तो याद रखना, तो क्या हो जाएगा, हमारे पक्ष में रहेगा। इसीलिए उनको निर्वाचन मंडल से हटा दिया गया, मतलब वो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। अब कुछ और भी बातें हैं। मान लो कि निर्वाचन होगा, तो निर्वाचन में सबसे पहले तो नामांकन करना पड़ेगा कि हम राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जो 2 बात ध्यान में रखना है तुम लोग को, पहले तो 50 प्रस्तावक होना चाहिए। जब चुनाव लड़ने के लिए जाओगे ना, वहां पे प्रस्तावक खोजता है, ठीक है। एक होता है प्रस्तावक, दूसरा होता है समर्थक। प्रस्तावक और समर्थक, तो 50 तुमको तुम्हारे पास सांसद विधायक होना चाहिए, जो कि तुमको क्या दे, राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक बन जाए, सिग्नेचर कर दे। और 50 गो एक्स्ट्रा क्या होते, समर्थक भी होना चाहिए साथ में, मतलब 100 गो आदमी जो है तुम्हारे साथ में होना चाहिए। कम से कम 50 प्रस्तावक और 50
समर्थक होना चाहिए, तभी जाकर के चुनाव में भाग ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे कोई दिक्कत है तो बता दो थोड़ा सा। कोई दिक्कत? और क्या क्या होना चाहिए? आयु जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए, है कि नहीं? चलो उस सब तो बाद में चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहां से कर लेते हैं कि यहां से जांच करना है? इधर से करो, करो नोट डाउन। इसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अप्रत्यक्ष रूप से ये मेन जो पार्ट है ये बताया गया है किसके द्वारा? अनुच्छेद किसके द्वारा? अनुच्छेद 54 के द्वारा। कोई दिक्कत? आते हैं हम लोग अब अनुच्छेद 55। बताना अनुच्छेद 55 में क्या है? कोटा, ये है ना? या फिर हम बोले निर्वाचन की विधि। हम सीधा सीधा बोलते हैं अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विधि, ठीक है। अनुच्छेद 55 क्या है? निर्वाचन की विधि या फिर प्रक्रिया। ये लिया गया है कहां से? आयरलैंड से। ठीक है, अनुच्छेद 55 कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ये प्रक्रिया है कैसे चुनाव होगा, कैसे चुनाव होगा। तो चुनाव कैसे होगा? तो बोला क्या? अनुपातिक होगा। क्या होगा? अनुपातिक। एकदम भारी भरकम वर्ड नहीं लिखाएंगे, सिंपल वर्ड लिखाएंगे। अनुपातिक, जहां पे भी मिले टिक कर देना है। अनुपातिक प्रणाली होगा, ठीक है। चुनाव कैसा होगा? अनुपातिक होगा, ठीक है। चुनाव कैसा होगा? अनुपातिक होगा। अनुपातिक का मतलब क्या होता है कि सेम चीज जो बताया तुम लोग को, क्या सभी सांसद और विधायक का वैल्यू एक है? क्या सभी सांसद और विधायक का वैल्यू एक है? क्या सभी सांसद और विधायक के वोट का वैल्यू एक होता है? नहीं होता है। अलग अलग उसकी जनसंख्या के हिसाब से, मान लो किसी विधानसभा का जनसंख्या कुछ और है, किसी विधानसभा का जनसंख्या कुछ और है, तो दोनों का वोट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल नहीं होगा। दोनों का वोट का वैल्यू अलग अलग हो जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के टाइम। समझ में आया? कोई दिक्कत? कैसा वोट होता है? ऐसा वोट जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? वोट अप्रत्यक्ष होता है। इसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है। कोई दिक्कत? अच्छा बता दो, ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है? सॉरी, आयरलैंड से और क्या लिया गया है? आयरलैंड से एक तो ये हो गया, अनुच्छेद 55 को लिया गया है। तो तुम लोग बता दो कि आयरलैंड से और क्या लिया गया है। तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, सोच के बताना। आयरलैंड से और क्या, या फिर कौन सा भाग आयरलैंड से कौन सा भाग लिया गया है? ये तुम लोग के लिए है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को जवाब देना है तुम लोग को कि आयरलैंड से एक तो लिया गया अनुच्छेद 55 को, जो कि है निर्वाचन की प्रक्रिया या फिर निर्वाचन की विधि। आयरलैंड से और लिया गया है। ये क्वेश्चन तुम लोग को बताना है कि बता दो कि कहां से लिया गया है। कहां से? भाग 4 से। कौन सा है? डीपीएसपी। मतलब डीपीएसपी का मतलब
बता दो। नीति निर्देशक तत्व। ये रहा तुम लोग के लिए एक नया क्वेश्चन कि आयरलैंड से कौन सा भाग लिया गया है, संविधान का कौन सा भाग आयरलैंड से लिया गया है। एक तो तुम लोग को पता चल गया है कि अनुच्छेद 55 कहां से आया है, आयरलैंड से लिया गया है। चुनाव की विधि और चुनाव की प्रक्रिया। अब तुम लोग को बताना यह है कि आयरलैंड से कौन सा भाग लिया गया है। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। ये तुम लोग को क्लास के अंत में बता दिया जाएगा और शायद तुम लोग को पता भी होगा, जो यहाँ पे क्लास कर रहे हो सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अनुपातिक प्रणाली से क्या होता है, चुनाव होता है। और चुनाव का प्रक्रिया क्या है, कैसा वोटिंग होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ पे जनता जो है सीधे तौर पे वोटिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इतना बात समझ में आया। अच्छा, उसके बाद क्या है बताना, अनुच्छेद कितना है बताओ। 55 हो गया तो 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, कार्यकाल। जब यहाँ पे अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है तो कितना साल होगा बता देना, 5 वर्ष। कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। उसके बाद क्या इस अवधि में जो है, क्या इस अवधि में इस्तीफा दे करके या फिर त्याग पत्र दे करके स्वेच्छा से राष्ट्रपति अपने पद से हट सकते हैं, स्वेच्छा से अपने पद से हट सकते हैं। और दूसरा क्या है, महाभियोग लगा करके अगर कोई संवैधानिक गलती करते हैं, अगर राष्ट्रपति कोई अपने पद पर रहते हुए कोई संवैधानिक गलती करते हैं, उस समय वहां के जो निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं उनके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने के लिए उसका एक प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कार्यकाल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। क्या इस समय इस 5 वर्ष के दरमियान जो है क्या इनको हटाया जा सकता है, हाँ हटाया जा सकता है। तो क्या राष्ट्रपति क्या करेगा, स्वेच्छा से त्याग पत्र, ठीक है, राष्ट्रपति क्या देगा, स्वेच्छा से त्याग पत्र। और ये त्याग पत्र किनको देंगे, ये त्याग पत्र किनको देंगे, राष्ट्रपति त्याग पत्र किनको देंगे, उपराष्ट्रपति को। ये बात याद रखना, उपराष्ट्रपति को त्याग देंगे। समझ में आया, क्या देंगे, उपराष्ट्रपति को त्याग देंगे। राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा, ठीक है, दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, और ये त्याग पत्र किनको सौंपेंगे, उपराष्ट्रपति। और याद रखना, उपराष्ट्रपति जो है तुरंत सूचना देंगे, तुरंत क्या करेंगे, सूचना देंगे। किनको, लोकसभा के स्पीकर को। किनको देंगे, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर को तुरंत जाकर के सूचना देंगे। देखो एकदम बारीकी से देखो, राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे, बिल्कुल देंगे। किनको सौंपेंगे, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति सूचना किसको देंगे, तुरंत। तो अल्टीमेट तौर पे अगर हम देखें तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किनको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। देखो ये राष्ट्रपति जो है लोकसभा स्पीकर को नहीं देते हैं, लोकसभा स्पीकर को नहीं देते हैं, तो किनको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। इतना बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे जब राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे, जब राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे तो क्या यहाँ पे जो अब कार्यवाहक के रूप में होगा वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति। जब इस्तीफा देंगे, त्याग पत्र देंगे, मतलब इस्तीफा के बाद कौन बनेंगे,
उपराष्ट्रपति जो कि क्या होंगे, कार्यवाहक होंगे। क्या होंगे, कार्यवाहक। कोई दिक्कत, समझ आ गया। अब मान लो ये भी इस्तीफा दे दिए, ये भी इस्तीफा दे दिए, अब कौन होंगे, CJI। कौन होंगे, CJI, जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये होंगे क्या, ये दोनों जो है, क्या ये दोनों परमानेंट रहेंगे, क्या ये 5 साल के लिए रहेंगे। CJI जो बनेंगे वो 5 साल के लिए रहेंगे राष्ट्रपति के तौर पे, मतलब ये दोनों राष्ट्रपति के पद पे कार्यभार को संभालेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं कार्यवाहक। क्या बोलते हैं, कार्यवाहक। क्या बोलते हैं, कार्यवाहक। कोई दिक्कत, क्या बोलते हैं, ये होंगे कार्यवाहक। और 6 महीना के अंदर में इलेक्शन करवाना पड़ेगा और फिर से राष्ट्रपति का चुनाव होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। कहां तक हो गया, 56 में क्या था, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल ही था ना, कोई दिक्कत। और उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 56 के बाद क्या है, 57। क्या है 57 में, री इलेक्शन नहीं, दोबारा पुनः निर्वाचन हम कर दें। पुनः निर्वाचन क्या है, पुनः निर्वाचन मतलब क्या होगा, दोबारा इलेक्शन में राष्ट्रपति भाग लेंगे या नहीं लेंगे। तो याद करना, राष्ट्रपति दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, चुनाव में दोबारा क्या होगा, भाग लेंगे। और एक बात और यहाँ गौर करने वाली है, क्या कोई ऐसा राष्ट्रपति बना है भारत का या बने हैं भारत के जो कि दोबारा राष्ट्रपति बने हो, फिर से इलेक्शन जीते हो। हाँ, एक नाम याद आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कि 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के तौर पर रहे थे। ठीक है, 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के तौर पर रहे थे। क्या नाम है उनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा जीत करके आए थे, दोबारा जीत करके आए थे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्शन में दोबारा भाग ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 58 क्या है बताओ, योग्यता। अब बताओ योग्यता क्या होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अगर राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हाँ, पहला तो भारत के नागरिक। देखो, निर्वाचन के लिए कोई योग्यता, खास योग्यता ऐसा नहीं कि बहुत पढ़े लिखे होना चाहिए, ठीक है, PhD होल्डर होना चाहिए, ऐसा कोई योग्यता नहीं बनाया गया है, ऐसा कोई योग्यता नहीं बनाया है। तो क्या योग्यता होगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला बात है।
ठीक है, दूसरा बात क्या है, ठीक है, उम्र जो है 35 वर्ष, उम्र कितना, 35 वर्ष। उसके बाद क्या है बताओ, उम्र कितना होना चाहिए। तीसरा बात है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हुआ कोई भी ऐसा पद पे नहीं होना चाहिए जहां से गवर्नमेंट के द्वारा तुमको पेमेंट मिलता हो। अगर गवर्नमेंट के द्वारा मिलता हो तो वहां पे राष्ट्रपति बनने के योग्यता में फिट नहीं बैठते, मतलब पहले एक पद को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक शब्द जो है लावेन पद, लाभ के लिए एक्सेप्शन संविधान में, हमारे संविधान में ये बताया गया। अच्छा, ये लाभ की बात तो क्या संविधान में चर्चा है? इस लाभ के बाद संविधान में कोई जिक्र नहीं है, किस पद को लाभ बोला जाए किस पद को नहीं। तो किस में है? ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन है, जिसमें एक्सेप्शन में दिया गया है कोई भी मंत्री, संसद और प्रधानमंत्री ये लावेन पद नहीं है, ये सारा लाभ के लिए पद नहीं है। तो पद कौन सा है? जो सरकार के द्वारा वेतन पाता हो। अब देखो, सरकार के द्वारा तो प्रधानमंत्री को भी वेतन मिलता है, संसद को भी, विधायक को भी, हर एक को मिलता है, तो वो भी तो एक लावेन पद है। लेकिन पहले से ही एक्सेप्शन में डाल दिया है ये कैटेगरी का जो पद होगा इसमें कोई लावेन पद नहीं होगा, जिसमें संसद मंत्री पद का डाला गया है। ठीक है, ये कौन, क्या संविधान में चर्चा है इसका लाभ वाला पद का? नहीं चर्चा है। कौन सा पद लावेन है, कौन सा पद लावेन नहीं है, इसकी कोई भी चर्चा हमारे संविधान में नहीं है। तो फिर कहां पे है? ये हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया एक फैसला है। समझ में आ गया? इनके द्वारा लावेन पद डिसाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये पद जो है किसके द्वारा है? सुप्रीम कोर्ट। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? और क्या प्रक्रिया होना चाहिए बताओ? ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य बनने लायक योग्यता हो। अब बोला गया है कि जो राष्ट्रपति बनेंगे उनके पास ये तो होना चाहिए कि वो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य के लायक हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर है। मेंबर लायक होना और मेंबर में दोनों में अंतर है। मेंबर इलेक्ट होकर के जाते हैं और लायक का मतलब हुआ क्या? वो भारत के नागरिक है और निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अगर राज्यसभा लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा बात क्या है? लोकसभा का न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 25 वर्ष। अगर 25 वर्ष का व्यक्ति है वो कोई भी व्यक्ति हो वो चुनाव लड़ सकते हैं। फिर वहां पे आता है कि कोर्ट के द्वारा कोई सजा ना सुनाया गया हो। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने तुमको फांसी का सजा सुना दिया है और जाकर के तुम चुनाव लड़ रहे हो। कोर्ट ने उम्र कैद का सजा सुना दिया है और तुम राष्ट्रपति बन सकते हो, तो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। आया बात समझ में? कोई तरह की दिक्कत नहीं ना?
अगर ऐसा होता तो क्या करते, राष्ट्रपति बनते, और राष्ट्रपति को क्षमता है, क्षमादान शक्ति है, वो खुद को अपने आप को लिख देता कि मैं राष्ट्रपति खुद को क्षमा करता हूँ, बस क्षमा हो गया, फांसी का सजा क्षमा हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता है, समझ में आ गया। तो सदस्य होना, अब देखो सदस्य के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए, तो क्या जिसका उम्र 35 वर्ष होगा उसका 25 वर्ष तो होगा ही होगा, हमको लगता है 25 वर्ष होगा, ये तभी 35 वर्ष हुआ होगा, ये पहले 35 वर्ष हो गया होगा डायरेक्ट, 25 वर्ष बाद में हुआ होगा है? अच्छा पहले 25 वर्ष हुआ ना, जो जन्म लेता है वो एक दूध करके बढ़ता है ना, ऊपर से तो नहीं बढ़ता है, 36 35 34, हाँ तो क्या होगा 35 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। कोई तरह का दिक्कत नहीं ना, ये योग्यता है, कोई दिक्कत, चलो लिख लो इसको। चौवन में लिखा है, 54 आयरलैंड हो गया ना, 55 नहीं लिखे हो, 54 नहीं लिखे हो, तो लिखो इतना लिख लो। अब हमारे पास है अनुच्छेद 59 में क्या है, निर्वाचन के या फिर राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें, जो कि क्या है, कुछ शर्तें हैं। क्या क्या शर्त है बताना। हाँ, दशा का मतलब ही वही है कि राष्ट्रपति क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक है, तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्या बोले हम, राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। क्या बोले हम, राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे, चाहे वो लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर असेंबली हो, किसी भी का सदस्य वो नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा बात क्या बोला गया कि राष्ट्रपति जो है क्या होगा, कोई पद पर, सरकारी पद पर नहीं होंगे। क्या बोले, राष्ट्रपति कोई सरकारी पद पर नहीं होंगे। तीसरा बात क्या बोला गया है, सरकारी पद का मतलब गया लावेन पद, ठीक है, नहीं होंगे। तीसरा बात और क्या होगा, राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है। और कुछ बातें बोला गया है कि जो राष्ट्रपति को होगा, राष्ट्रपति को सरकारी भत्ता जो मिलेंगे और वेतन में कोई
कटौती नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कोई काल आया, कोई ऐसा काल आ गया जहां पे राष्ट्रपति के वेतन को काट लिया जाएगा। तो क्या होगा, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता में कोई कटौती नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ये क्या है, राष्ट्रपति के लिए शर्त है, मतलब संविधान में इसका शर्त दिया गया। क्या राष्ट्रपति जो है इसमें संशोधन क्या कर सकता है? हाँ, संशोधन हो सकता है, लेकिन एक विशेष बहुमत के साथ। क्या है, नॉर्मली जो बहुमत होता है उसके साथ नहीं होगा, इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए, तब जाकर के इसमें संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 7। क्या बोलता है अनुच्छेद 7? बोलता है शपथ जो कि तुम लोग के लिए छोड़े थे, तुम लोग के लिए छोड़ दिए थे, यहाँ पे छोड़े हुए हैं। क्या है यहाँ पे? 100 से शपथ। क्या था? शपथ था। तो याद करना, शपथ कौन दिलाएगा? चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। और शपथ दिलाते कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर हम बोलेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा बताओ, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तुम लोग। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, कौन दिलाता है शपथ? ये रहा तुम्हारा क्या, ये तुम लोग अब बताओ कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और तुम लोग बताओ कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित रहता है, नहीं है, ठीक है, सदन में नहीं है या फिर छुट्टी पे है, तब जाकर के कौन दिलाते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, वरिष्ठ वकील होंगे वो दिलाएंगे। जज, क्या, सॉरी वकील बोल दिए, जज। ठीक है, तो कौन दिलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज। क्या हमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज के द्वारा शपथ दिलवाया जाएगा? किनको? राष्ट्रपति को। कोई तरह का दिक्कत? ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अब अनुच्छेद 61 में क्या है बताना थोड़ा सा तुम लोग। महाभियोग क्या है? अब महाभियोग क्या होता है? ठीक है, इम्पीचमेंट होता है, इसका इंग्लिश कहता है इम्पीचमेंट होता है। अब महाभियोग होता क्या है? अगर मान लो कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई संवैधानिक गलती हो गया, तो वहां पे संसद के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा या फिर निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे? संवैधानिक राष्ट्रपति के द्वारा होने पर
महाभियोग लगाया और याद रखना इसको, इसके लिए राष्ट्रपति को पहले ही सूचना देना पड़ता है। तो कितना दिन पहले देना पड़ता है? 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। कोई दिक्कत? अगर महाभियोग लगा रहे हो राष्ट्रपति के ऊपर तो 14 दिन पूर्व क्या करना पड़ेगा? सूचना देना पड़ेगा। ठीक है, आज हम लोग का क्लास हुआ यहाँ पे खत्म करते हैं। और कितना हो गया? यहाँ से 61 तक हो गया। 62 में कुछ नहीं है। अब राष्ट्रपति बन गया, चुनाव हो गया तो पद भी खाली होगा। तो 62 में रिक्त क्या है? मतलब पद खाली होगा, और पद खाली होगा तो फिर से निर्वाचन होगा। थैंक यू।